What is polynomial? Polynomial, it is the combination of variable and the constants. अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है, उसमें कैसे कैसे हम यूज करते हैं टर्म्स को, तो आप हमारे क्लास 9 के लेक्चर्स को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आज आगे का कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू द 10th सिलेबस। पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हमें क्लास 10 के लिए लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही डिस्कस करना है। चलिए लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 1 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, हमारी जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो होगी 1, और यहाँ पर कितनी है, हाईएस्ट पावर इज 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यानी कि अपने ग्राफ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। तो इसमें अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मेरी जो लीनियर पॉलिनोमियल है किस तरीके से दिखाई देती है, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देती है। यानी कि मैं अपनी x की वैल्यूज जब पुट करती हूँ तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। और दूसरी तरफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। दिखाई भी दे रहा है आपको, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2, ठीक है। अब हम इस वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये आपको बेसिकली मैंने बताया था कि क्या होता है लीनियर, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको लीनियर और क्वाड्रेटिक के बीच में, ठीक है। अब हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल है, दैट इज ax² + bx + c। इस फॉर्मेट में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे पास x² का कोफिशिएंट क्या है, a, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, ठीक है। और हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूं इसका, यहाँ इस वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास कुछ a की वैल्यू यहाँ पर यहाँ से आएगी, b की वैल्यू यहाँ से आएगी, और -4 क्या होगा, c की वैल्यू होगी। इसके बारे में डिटेल हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जो है, इट इज शोइंग इन द फॉर्मेट ऑफ पैराबोला। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती है अगर मैं इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ तो। और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, दिस कैन बी, और एक और तरीके से हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कर्व के फॉर्मेट में होती है, और इस कर्व को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। और ये जो कर्व है ये अपवर्ड ओपन होता है और डाउनवर्ड ओपन होता है, 2 तरीके से हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ a, जो हमारी a की वैल्यू है। अगर जो a है वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये 2 कंडीशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रूट्स।
जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी हेल्प से भी हम अपने रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यानी कि अगर मैं px की बात करती हूँ, अगर मेरा px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए। अब वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, एक तो तरीका है कि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, बट लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंटेशन है इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे आंसर्स क्या होंगे। हमारी पहली वाली जो फिगर है इसमें जो हमारा पैराबोला है ये हमारी स्ट्रेट लाइन को यानी कि एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इसे 2 जगह पर कट कर रहा है। इट शोज दैट इट हैज 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक तो नेगेटिव साइड में आ रही है और एक पॉजिटिव साइड में आ रही है। इस वाली फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि x की एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। एग्जैक्टली जिस जगह पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस are the roots of quadratic equation, quadratic polynomials। ठीक है, तो इस तरीके का अगर पैराबोला आपको नजर आता है तो एक नेगेटिव वैल्यू होगी और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर तो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। सेकंड पैराबोला हम देखते हैं कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी एक्स है उसकी कितनी वैल्यूज होंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1 है। नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगी, 1। ऐसा होगा क्यों, जब हमारे क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं, यानी कि x की वैल्यू 2 और दूसरी तरफ भी 2, तो एक ही आंसर आया है। ऐसे केस में हमारा कैसा पैराबोला बनता है, इस तरीके से जो एक ही जगह पर x एक्सिस पे टच करता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये पैराबोला 2 जगह पर कट कर रहा है लेकिन दोनों ही जगह कहाँ है, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव रूट्स। और जो नेक्स्ट पैराबोला है उसमें ये पैराबोला हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारी दोनों वैल्यूज क्या आई होंगी, 0 आई होंगी। तो हम आंसर लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। हमारे पास वैल्यूज निकालना मुश्किल होगा तभी पैराबोला इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले पैराबोला में हमारे 2 रूट्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट। सेकंड पैराबोला में हमारी कितने रूट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही रूट आ रहे हैं। और थर्ड पैराबोला में हमारे जो 2 रूट्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है। फोर्थ पैराबोला में हमारे कोई रूट नहीं आ रहे हैं। आप ये सारे हमारे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारा जो पैराबोला है अगर एक जगह टच करता है तो हमारे रूट्स कितने हैं, 1 है। अगर 2 जगह पर टच करता है तो हमारे रूट्स कितने हैं, 2 है। और इससे ज्यादा जगह टच करता है तो जितनी जगह भी टच करेगा उतनी जगह उतने ही नंबर ऑफ रूट्स हमारे आएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।